चलिए, अभी परसों हुई गिरफ्तारी आशीष नेगी और जो आशुतोष नेगी है उनको लेकर आज यूकेडी के तमाम लोग एसएसपी कार्यालय के ठीक बाहर आए हैं। आप पीछे देख सकते हैं जिस प्रकार से तमाम यूकेडी के लोग इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं कि किस प्रकार से गिरफ्तारी हुई। इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर जो गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ मांग है इनकी, क्योंकि लगातार इसका सोशल मीडिया से लेकर और तमाम उन प्लेटफॉर्म पर लगातार विरोध हो रहा है। ये देखिएगा सीधी लाइव तस्वीरें अभी आप जो हैं एसएसपी कार्यालय से देख रहे हैं, जहां पर आशुतोष नेगी और आशीष नेगी जो यूकेडी के नेता हैं उनकी जो गिरफ्तारी हुई है। ये देखिएगा मुकदमे वापस लोगों के लगातार नारे हो रहे हैं। ठीक एसएसपी कार्यालय के बाहर अब पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं क्या कुछ ज्ञापन दिया जाता है या गिरफ्तारी वापस होती है या नहीं होती। जिस प्रकार से नारे लग रहे हैं गिरफ्तारी वापस लो, ये देखिए मांग है। आज लगातार विरोध हो रहा है, क्या कुछ है? देखिए, जिस प्रकार से पुलिस ने हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के जो दो कार्यकर्ता थे आशीष नेगी और आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया और फर्जी मुकदमे लगा के वे उत्तराखंड की आवाज़ के लिए आशुतोष नेगी निरंतर रूप से अंकिता भंडारी की बात की न्याय की मांग के लिए वो निरंतर रूप से संघर्ष कर रहे हैं और न्याय की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन तानाशाही सरकार ने उन पर इस प्रकार के फर्जी मुकदमे लगाकर उनको गिरफ्तार किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के युवाओं की आवाज़ के लिए वे उत्तराखंड में जो होटल देहरादून की बात करें, ऐसे जो होटल व्यवसायी है जो हमारे पहाड़ के लड़कों की सैलरी मारते हैं, उनकी आवाज़ उठाने के लिए वो वहाँ पर गए थे और उन पर फर्जी मुकदमे लगाए गए। उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट रूप से कहना है कि इस प्रकार के जो अराजक तत्व हैं इनको हम बिल्कुल भी राज्य में रहने का अधिकार इनको बिल्कुल नहीं है। इनके खिलाफ हम और भी अराजकता से जवाब देंगे। और आशीष नेगी जिसने युवाओं के जो उनके अधिकार है उसकी मांग के लिए निरंतर रूप से संघर्षरत है और उसके सैलरी के मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहे थे, फर्जी मुकदमे में उनको भी गिरफ्तार किया गया। हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि तत्काल जो मुकदमे हैं उनको वापस नहीं लिए गए और उनको रिहा नहीं किया गया ससम्मान। तो उत्तराखंड जो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई देहरादून में आज हम एसएसपी के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। इसके पश्चात जो हमारी लड़ाई है ये मलारी से लेकर हमारा नारसंता की लड़ाई चलेगी और आरा कोट से अस्कोट तक हम इस लड़ाई को निरंतर रूप से जारी रखेंगे। लगातार विरोध है यूकेडी कर रहा हूँ। आप पहुँच चुके हैं, थोड़ा मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाया अभी समय पहुँच गए और धरने पे जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी आप इस समय जो है ये हमारी पहाड़ी नवयुवकों को आरोप में जो है गिरफ्तार किया गया, 308 जैसी धाराएं लगाकर उनको जो है कारावास में डाल दिया गया है। आज हम इस विरोध में आज हम ऐसा क्या कुछ मुद्दा है? आप बैठ गए हैं यहाँ पर धरने पे बिल्कुल भाई ऐसा है, सरकार को तुरंत आशीष नेगी को और आशुतोष नेगी को दोनों को तुरंत रिहा करना चाहिए। ये फर्जी मुकदमे हैं और ये बर्दाश्त नहीं करेगी पहाड़ी जनता और ये सरासर गलत है। अभी तक तो पेपरों में कभी नहीं छपता था, उन पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि ये उनसे पैसे वसूल कर रहे थे। ये सरासर हमने पूरी तहकीकात कर ली, कहीं नहीं सरकार ने झूठे केस में उनको फंसा रखा, झूठे उन पे धाराएं लगा गई, झूठे धारा के तहत उनको बंद कर दिया गया है। अगर ये नहीं कहेगा पूरे प्रदेश में उबाल आएगा, अगर सरकार उनको नहीं छोड़ती है तो हम जेल जाने को तैयार है और जेल में भी जगह कम पड़ेगी। खाली यही मांग है क्योंकि लगातार अभी एसएसपी के पास भी आए हैं। इसके अलावा और क्या कुछ रहेगा? कहाँ कुछ ज्ञापन वगैरह देंगे? अभी तो ज्ञापन देने आ रखे हैं, यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं और यही मांग है कि तुरंत उन दोनों को रिहा किया जाए, आशुतोष नेगी को भी आशीष नेगी को रिहा कर दिया जाए, नहीं तो पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन चलेगा। जेल भी जगह कम पड़ जाएगी इनके लिए जेल में। रायपुर में ये मुकदमा हुआ है, उसके अलावा राजपुर रोड पर एक मुकदमा और उनके ऊपर है सेम इसी धाराओं को लेकर। उसके बारे में मेरे संज्ञान में वो बात नहीं आई, लेकिन हमने भी इन दोनों के बात हमारी संज्ञान में आई है, इसलिए हम लोग सब यहाँ पे सड़कों पे उतरे हैं और आगे भी पूरे प्रदेश स्तर में इसमें पूरा आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा अगर ये उनको शीघ्र उनकी रिहाई नहीं करते तो। ठीक है, सीधा उग्र आंदोलन की चेतावनी सीधा दी जा रही है। इस तरफ हमारी पुलिस फोर्स कर रही है, इस तरफ यूकेडी के तमाम लोग खड़े हैं और सीधा एक ही मांग है कि जो झूठे महिलाएं भी काफी उग्र हैं यहाँ पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रकार से आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी हुई है तो लगातार कहा जा रहा था कि अंकिता भंडारी को केस को लेकर और तमाम उन मुद्दों को लेकर वो सड़कों पर रहते हैं, आज उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना हो रही है हमारे
युवा नेताओं पर। आप ये देखिए, जो उत्तराखंड के हित के लिए, जो उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की बेटी, उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए और उत्तराखंड के न्याय दिलाने के लिए जो लगातार सड़कों पे उतर रहे हैं, वो उन्हीं को ये धामी सरकार जेल में डाल रही है फर्जी मुकदमों के साथ। 308 जैसी धारा लगाई हुई है, ये एक गैंगस्टर का नाम दे दिया है। जो पहाड़ हितैषी है उनको गैंगस्टर का नाम दे दिया है। इस प्रकार से इन लोगों ने धाराएं लगाई है। अगर ये इनकी रिहाई नहीं करते और ये धाराएं नहीं हटाते, तो जैसे हमने राज्य को पाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, 42 शहादतें गई थी, ऐसे ही एक बड़ा आंदोलन जरूर होगा, चाहे इसमें हमारी भी जान चली जाए। चलिए, सीधा तौर पर एक चेतावनी भरे अंदाज में यूकेडी के नेता कह रहे हैं कि भाई अगर आशुतोष नेगी और आशीष नेगी की गिरफ्तारी जो हुई है, अगर उनकी रिहाई नहीं होती तो एक बड़ा आंदोलन के लिए उत्तराखंड जो सरकार है, धामी सरकार है, तैयार रहे। तो ये गुस्सा लगातार। जी मैडम, आप भी क्या? मैं धामी सरकार से विनती करती हूँ, अब तो खैर विनती कभी आपने मौका नहीं दिया धामी सरकार, आपको मैं अभी भी सम्मान से कहती हूँ, क्योंकि ये हमारी उत्तराखंड के लोगों की संस्कृति है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना, और आज भी हम अपने सरकार का सम्मान करते हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है धामी जी कि आपने आज हमारे राज्य के इतने बने इतने साल हो गए, लेकिन आज हमारे देश में न तो युवा सुरक्षित है, न बेटे सुरक्षित है, न आज की तारीख में तो हमारी उत्तराखंड लोगों की संस्कृति भी सुरक्षित नहीं है। आपने क्या किया, क्या दे के दिया, मुझे बताइए। आपने कहीं पे कौन सा आपने ऐसा प्रयत्न किया कि हमारे उत्तराखंड का विकास हो सके, हमारे उत्तराखंड की जनता का विकास हो? काम करते वहाँ काम करते जहाँ बेटियों की सुरक्षा थी, उसमें काम करते, युवाओं की नौकरी लग सके वहाँ पे काम करते, और उत्तराखंड राज्य का विकास हो वहाँ पे काम करते। लेकिन आपने यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उत्तराखंड के विकास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन उल्टी धारा में हमारे उत्तराखंड के युवाओं को आप बेवजह संगीन धाराओं में जेल में डाल रहे हैं। लेकिन अब बर्दाश्त बहुत हो गया है धामी सरकार। इसलिए तौर पर चेतावनी भरे अंदाज में जो है वो उत्तराखंड क्रांति दल से लेकर तमाम महिला मोर्चा से लेकर तमाम वो चीजें हैं, युवाओं से भी बात कर लिया, महिलाओं से भी बात। वोट क्लियरेंस का मुद्दा है। जिस प्रकार की धाराएं ये सरकार लगा रही है, एक टुच्चे आदमी जो पहाड़ और मैदान के खिलाफ जो जहर उगल रहा है, और वो आशुतोष भाई को कुख्यात गैंगस्टर, हिस्ट्री सीटर नाम दे रहा है, और हमारे लोगों को जो है गैंगस्टर नाम दे रहा है, कुख्यात गैंगस्टर शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। इस पे हम इसको मानहानि का दावा करेंगे कि उसको परिभाषा पता होनी चाहिए कि गैंगस्टर होते क्या हैं, गैंगस्टर किन को बोला जाता है, गैंगस्टर शब्द का अर्थ क्या है। बिश्नोई समाज का एक हिरन मारा जाता है, तो एक बड़े अभिनेता को, देश के जो अभिनेता है, फिल्म अभिनेता, उसको धमकियां चली जाती हैं। हमारी बेटियां मरी हैं, हम गांधीवादी तरीके से भी नहीं करेंगे विरोध, यह हमारा अधिकार है, और हम वही है कि गांधीवादी तरीके से, और ये हम लोगों को कुख्यात गैंगस्टर जैसे शब्दों, हिस्ट्री सीटर जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिस्ट्री सीटर इन लोगों को बताया जा रहा है, और उनके दो चेले और गुंडे बता रहे हैं ये लोग। क्या हकीकत में ये एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, वो एडवोकेट हैं, और इससे पहले जो हैं प्रवक्ता रह चुके हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और एक हिस्ट्री सीटर की परिभाषा उस व्यक्ति को, उस अमित तोमर को पूछना आप लोग। चलिए, अमित तोमर पे भी सवाल उठाए हैं, और यहाँ पर ज्ञापन भी दिया जा रहा है। देखते हैं क्या कुछ ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या कुछ बातें यहाँ पर की जा रही है। एक सेकंड देखिए, सबसे पहले सुन लीजिए, हम यहाँ पे विरोध करने आए हैं। अखबार की कटिंग में आया है कि पुलिस ने दबाव में, व्यापार मंडल के दबाव में उन्हें उठाया। हमने नहीं बोला है, अखबार ने बोला है। हमारा भी इतना दबाव होना चाहिए, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, ये हमारा प्रदेश है, कोई कुछ भी बोले, ये हमारा प्रदेश है, उठा लो। आज यहाँ पे हमारे युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नहीं है, आज कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते युवा प्रकोष्ठ की यहाँ पे मैं कह रही हूँ, ये प्रदेश हमारा है। आशीष नेगी ने, आशुतोष नेगी ने कोई गलती नहीं करी है। अगर उनका इतना दबाव बन सकता है, हमारा भी बन सकता है, और गिरफ्तारी देने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष भी यहाँ पे खड़ी है, उसको लेके जाओ, मेरे को हमारे अध्यक्ष के पास लेके जाओ, या तो उनको रिहा करो। यहाँ पर मैं ज्ञापन पढ़ रही हूँ आज, एक बार और पढ़। सेवा में श्रीमान एसएसपी महोदय, देहरादून उत्तराखंड।
विरोध में ज्ञापन। महोदया, हम आपके सामने उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं की गिरफ्तारी और उनके ऊपर लगाए जा रहे फर्जी मुकदमों के विरोध में यह ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल एक राजनीतिक संगठन है जो उत्तराखंड राज्य के हितों की रक्षा और विकास के लिए काम करता है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने हमेशा से ही राज्य के लोगों, अधिकारों की लड़ाई लड़ी है और उनके हितों की रक्षा करी है। हाल ही में उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। यह कार्रवाई न केवल उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं के लिए बल्कि पूरे राज्य के लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। हम मांग करते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं की गिरफ्तारी को तत्काल रूप से रद्द किया जाए और उनके ऊपर लगाए गए फर्जी मुकदमों को वापस लिया जाए। हम यह भी मांग करते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं को उनके राजनीतिक कार्यों के लिए प्रताड़ित न किया जाए। हमें उम्मीद है कि आप इस मामले में गंभीरता से लेंगे और उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं की अधिकार की रक्षा करेंगे। धन्यवाद। एक ऐलान और करती हूँ यहाँ से, यदि पुलिस ने ये वापस नहीं लिया और हमारे समक्ष हमारे युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नहीं हुए, पूरे प्रदेश में, पूरे कुमाऊं में, पूरे गढ़वाल में उग्र आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः शासन प्रशासन की होगी। यदि जिस दिन ये मुकदमा लगा है, जिस वजह से ये मुकदमा लगा है, उस दिन पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, तो पुलिस के सामने कोई जबरन वसूली कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? या तो पुलिस इतनी कमजोर हो गई है हमारी पुलिस कि वो रोक ही नहीं पा रही है किसी को जबरन वसूली करने के लिए। तो हमें जवाब भी चाहिए, हमें हमारे लोग हमारे बीच में चाहिए, या फिर हम पूरे भारत को ये स्पष्ट संदेश देते हैं कि यदि आप अपने समाज के लिए लड़ोगे, उत्तराखंड में अगर मूल निवासी अपने समाज के लिए लड़ेगा तो पहले उसे 14 दिन का जेल भरो का कोर्स करके आना पड़ेगा, उसके बाद वो